अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। 1 2 3 अब मैं टाइम देखूंगा कि आज कितने सफ़र बना सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इस स्टाइल को चेंज करते हैं, कभी कभी मज़ा भी आ जाता है। पहला सफ़र वेरी स्पेशल, इसको स्टार्टर कह लें, एपिटाइज़र कह लें, और ऐसा खाना या ऐसा सफ़र जो फिंगर फूड या लंचेस, फिंगर लंचेस जो होते हैं, या फिंगर डिनर्स भी, बस अब तो माशाल्लाह कुछ ऐसी दावतें भी देखने में आई हैं कि जो फिंगर लंच वाली चीज़ थी वो फिंगर डिनर तक पे बात चली गई है कि कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग है तो पता चला कि डिनर का टाइम है, लेकिन उन्होंने हल्का हल्का सा फूड सर्व कर दिया। लेकिन कुछ तकरीबात ऐसी होती हैं, घरों में भी होती हैं, कि जिसके अंदर खाने की बात नहीं होती, बल्कि हल्का फुल्का टी कॉफ़ी या हल्की फुल्की कोई नमकीन चीज़ चले जनाब। तो कोशिश हमारी होगी स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल हमने ऑन कर देना है गरम होने के लिए। सबसे पहला सफ़र है जनाब वेरी स्पेशल चिकन विंग्स। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको स्पाइसी विंग्स भी कहते हैं, स्टार्टर विंग्स भी कहते हैं इसको, और लातादाद और दूसरे नाम हैं। अगर वो मैं लिस्ट बताना शुरू करूं तो शायद ख़त्म हो जाए, तो बेहतर ये है कि जिंजर स्पाइसी चिकन विंग्स, यानी कि जिंजर विंग्स भी इसको कहा जाता है। आप स्पाइसी विंग्स कर लें या जिंजर विंग्स कर लें। चिकन विंग्स लेंगे, इसके लिए मजबूरी ये है कि हमने खाल वाले विंग्स लेने हैं। याद रखिएगा, सादे वाले विंग्स जो बगैर खाल के मिलते हैं उससे ये नहीं बन सकता, वो जायका नहीं आएगा, वो लुक नहीं आएगी जो एक्चुअल हम दिखाना आपको चाहते हैं। ठीक है, और ये खाल वाले विंग्स ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है या पाकिस्तान में हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसको बेचा जाता है। और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे पूरे पूरे रेस्टोरेंट हैं बड़े, जो सिर्फ चिकन विंग्स सर्व करते हैं, और उनके पास मुख्तलिफ स्टाइल के चिकन विंग्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे चिकन विंग्स को हमने 1 के 2 कर लेने हैं ताकि हमारी सर्विंग जो है वो आसान हो जाए। स्किन को बिल्कुल नहीं छेड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन विंग्स, और चिकन विंग्स ज़रा इस बात को ज़रा इत्मीनान से देख लीजिएगा कि ख़राब ना हो, कलर चेंज ना हो। अगर ये बासी या फ्रिज के रखे हुए बहुत पुराने होंगे तो इनका कलर ब्लू हो जाएगा या ब्लैकिश हो जाएगा, या ब्लैक के स्पॉट आ जाएंगे या ब्लू के स्पॉट आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से मीट लें या चिकन विंग्स लें जो भरोसे वाला हो और जो यकीन आपको फ्रेश प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। हम लोग असल में थोड़ा सा तवज्जो कम रखते हैं परचेजिंग के वक्त। हम पैसे तो दुकानदार को उसके मन मानी यानी कि पूरे देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लेते वक्त हम थोड़ी सी तवज्जो नहीं देते कि होता क्या है, और फिर घर लाके हमें अफसोस होता है कि हमने ये चीज़ देखी क्यों नहीं। चलिए जनाब, यहाँ पे इस चिकन विंग्स को एक बड़े बॉल में और हल्दी आधी चाय की चमची के बराबर, जायके के हिसाब से नमक, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
हल्दी और नमक ये लगा के आपने इन चिकन विंग्स को रख देना है। अब हमें इंतजार है ऑयल का। बहुत सिंपल और क्विक सफ़र है। अच्छा जी, इसका मैं डालूँ, ये अमूमन हम इसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चिकन की यखनी में शामिल कर सकते हैं। घर में अगर पुलाव बन रहा है तो थोड़ा सा एक मलमल के कपड़े में बांध के इसको उस यखनी में डाल दें तो ये भी यखनी को ज़रा अच्छा कर देता है। अदरवाइज़ ये आप घर में अगर एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे बिल्ली, उनको दे दें या ऊपर छत पे कहीं रखवा दें तो जो बड़े परिंदे हैं, चील या और दूसरे, वो इसको उठा के ले जाएंगे। तो बजाय ये कि ज़ाया करने से इसको यूटिलाइज़ कर लें कहीं ना कहीं। ये आ गया चिकन विंग्स, हल्दी, नमक, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंट सच लुक है इसकी, ताकि और यहीं से हम इसकी लुक को चेंज कर देते हैं। ये नहीं कि एंड में ले जाके हम इसको चेंज करते हैं। हम किसी भी खाने को जब चेंज करते हैं तो उसकी फाउंडेशन से उसको चेंज करना शुरू करते हैं, ताकि उसकी जो इमारत या उसका जो फ्लेवर बने वो परफेक्टली हमारी मर्ज़ी का बने। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया बारीक काट के रेडी रखते हैं। अदरक, क्योंकि जिंजर विंग्स का फ्लेवर है, तो 1 इंच का टुकड़ा बारीक इसको भी चूड़िन काट लेते हैं। और ऑयल जैसे ही हमारा रेडी होता है जनाब, हम चिकन विंग्स को डीप फ्राई करेंगे। और इस बीच आपसे इजाज़त ले लें एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऑयल परफेक्टली रेडी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर बहुत तेज़ गरम ऑयल ना हो और ये चिकन विंग एक साथ ना डाल दें, एक एक करके थोड़ा गैप दे के चंद सेकंड का, और फिर एक एक करके विंग्स आपने शामिल करने हैं। ये गलती मत कीजिएगा कि एक साथ आप विंग्स शामिल कर दें इसमें। नहीं तो गुस्सा बहुत आएगा आपको। तो बेहतर ये है कि गुस्से को रोकने के लिए हम एक एक चिकन विंग्स शामिल करते जाएं। चले जनाब, इसको छेड़ना नहीं है, इसको बड़े मज़े से पकने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ ले लेंगे जनाब दही 1 पाव, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इसी दही में 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चाय की चमची जो हल्दी हमने आधी वहाँ शामिल करी थी, आधी यहाँ, ये शामिल कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम शामिल करते हैं नमक। नमक हम चिकन विंग्स पे ले चुके हैं, तो यहाँ नमक हम शामिल करेंगे इस दही वाले मसाले के जायके के लिए। इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने
फेंट लेना है। दही को थोड़ा सा पानी, ताकि फटने से हम इसको बचा सकें। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, और जैसी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो हमने ये दही वाला फ्लेवर इसमें शामिल कर देना है। अब बारी है चिकन विंग्स को थोड़ा सा चेक करने की। परफेक्टली इस पे हमारा मतलूबा जो कलर हमें चाहिए वो आना शुरू हो चुका है। गोल्डन कलर इस पे लाना है हमने। इसको बार बार छेड़ना नहीं है, टर्न नहीं करना। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम सुकून के साथ। यहाँ पे जैसी ये सॉस जो दही का ग्रेवी अभी हमने बनाई ये पकने लगे तो उसमें ये अदरक, इसका तेज़ जायका हमें चाहिए, और हरा धनिया। अमूमन खानों में हरा धनिया हम बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जनाब जिसमें हरा धनिया या तो मैरिनेशन में इस्तेमाल होता है या मैरिनेट करते वक्त इस्तेमाल होता है, और कुछ के खाने ऐसे हैं कुछ खानों में कि धनिया शुरू में शामिल कर दिया जाता है अदरक लहसुन के साथ, ताकि वो पक के अपने वजूद को ख़त्म कर दे और अपना जायका 200% उस फ्लेवर को दे दे। ये ऑल स्टेप्स हैं कि आपने किस चीज़ में से कौन सा जायका हासिल करना है। यही धनिया अगर मैं बिल्कुल आखिर में इसमें शामिल करता तो उसका जायका कुछ और होता। अब चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो हम कर देंगे। यहां से मैं जगह भी क्लियर कर लूं, एक नजर विंग्स को देख लूं। खूब जो गोल्डन कलर सिका हुआ कलर होता है ना, वो कलर लाना है। थोड़ा सा डार्क हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर चूल्हा थोड़ा सा स्ट्रांग है, बड़ा है, और डार्क भी अगर हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इस फ्लेवर को स्लो आंच पे पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलाते जाएंगे। अब कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना डिफरेंट और कितना मज़ेदार सा लग रहा है, और यही वो चीज़ है जो हमें अच्छी लगती है या इंसान की आंख को अच्छी लगती है। जब उसके खाने के कलर अच्छे हों तो फिर वो चीज़ दिल को बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब ये कलर आप देख सकते हैं चिकन विंग्स का, खूब कलरफुल मज़ेदार सा। तो ये एक ऐसा कलर है कि जो मेहमानों को, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को अपनी तरफ बुलाता है। और यकीन माने इस वक्त अगर आप फ्राई करके इसको प्लेट में यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा काम और करते हैं तो इसके 10, 20 या 30% चिकन विंग्स चोरी हो सकते हैं, यानी कि घर के बच्चे और यूथ एक एक करके उठा के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये विंग्स फ्राई के बाद यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो इसका कलर लग रहा है ना, बड़ा खूबसूरत सा कलर, ये हल्दी की वजह से, और हल्दी का जायका, हल्दी की खुशबू इसमें खूब अच्छी तरीके से आ चुकी है।
लीजिए जनाब, चिकन विंग्स आ गए यहाँ। और अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे ताकि इसकी जो वाटरी लुक है दही के मसाले की, जो हमने एडिशनल पानी शामिल किया था दही में, उसको हम ख़त्म कर सकें और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लेके आ सकें, ताकि जब मेहमानों को सर्व हो तो वो जब डिश से अपनी प्लेट में निकालें तो ऐसा ना हो कि वाटरी लुक हो उनकी प्लेट की। तो थोड़ा सा इसको भून के हमने इसकी जो वाटरी लुक है वो ख़त्म करनी है। और इस बीच ये चिकन विंग्स इतने मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी हो जाएंगे और जो जायका है ये ज़ीरे का, कुटी लाल मिर्च का, हल्दी का, वो चिकन विंग्स के अंदर तक, और फिर इसका जायका देखिएगा, हाथ रोक नहीं सकते। ये हमेशा बनाते वक्त ख्याल रखें कि ये खाना कम हो सकता है। अच्छा जनाब, कुछ ख़ास चीज़ें हैं मेरे पास, उसको भी हम देख लें जब तक ये पक रहा है, बगैर किसी डर के। तो हम ज़रा अपने थोड़े से और दूसरे काम कर लें जब तक। एक ड्रिंक है हमारे पास बड़ी मज़ेदार सी, यहाँ पे जनाब मेरे पास सीज़न में खरबूजा और बड़े मज़ेदार मीठे खरबूजे हैं। तो एक दरमियाना खरबूजा ले लें, और इसको हम शामिल कर देते हैं जूसर ब्लेंडर में। चलें जनाब, यहाँ पे इसमें हम 1 पाव दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। अच्छा जी, चिकन विंग्स आ चुके हैं अपनी। जैसी वो ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो ये साइन है कि परफेक्टली ये रेडी है। चूल्हा हमने कर दिया बंद और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला मज़ेदार सफ़र रेडी। अब हम ले लेते हैं एक बड़ा बॉल, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मलमल का कपड़ा, और ये दूध के साथ पिसा हुआ खरबूजा ये हमने यहाँ शामिल कर देना है।
जग को थोड़ा सा खंगाल के वापस लाएंगे। 3 अदद केले। ये ड्रिंक बच्चों के लिए बहुत कीमती है। ये लीजिए जनाब 3 अदद, और तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून डब्बे वाली क्रीम। चीनी का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसके अंदर। मैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल इसमें करूँगा। और यहाँ पे ये मलमल का कपड़ा हमने उठा लेना है, और अब इसके अंदर से तमाम जो जूस होगा, जो अभी हमने वजूद में लाए हैं, उस जूस को ये देखें, और ये खरबूजे का गूदा ये देखें। ये मलमल के कपड़े में मेरे पास रह गया, ठीक है ये। और यहाँ पे ये ड्रिंक वापस इसमें आ जाएगी, और मैं इसको पीसता हूँ और आपसे ज़्यादा छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूब अच्छी तरीके से इसको हमने पीसना है, और आइस का मैं इंतज़ाम कर लूँ। अब आपने इसमें खूब सारी आइस शामिल कर दें। आइस शामिल करके मशीन को दोबारा ऑन करेंगे, और 1 2 3 परफेक्ट जनाब, रेडी टू सर्व। ये लीजिए जनाब, वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी ड्रिंक, जिससे बच्चों की एनर्जी 100% गारंटेड रीबिल्ड होगी। ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं छोटे, वो जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो पे होती है। तो अगर इस किस्म की ड्रिंक उनको दे दी जाए तो यकीन मानेंगे आप डिफरेंस फील करेंगे बच्चों में। एक एनर्जी, एक ताकत, एक भागना दौड़ना उनमें आ जाएगा। और इसमें तमाम की तमाम चीज़ें कुदरत की अता की हुई चीज़ें, सिर्फ हमने उनको कंबाइन किया है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल, टेम्परेरी या कोई केमिकल प्रोसेसिंग चीज़ नहीं है। खरबूजा अल्लाह की देन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सीज़न में अलहदा फ्रूट्स अता करता है। अब ये जो सीज़न है हमारा गर्मियों का,
इसमें खरबूजा, तरबूज, ये तमाम चीज़ें आती जाएंगी। तो कोई तो रीज़न है कि तरबूज हमें सर्दियों में नहीं मिलता या खरबूजा हमें सर्दियों में नहीं मिलता। तो ये वो ड्रिंक है जनाब के जिसको पीते ही आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। एक ड्रिंक मेरे पास और है जनाब, मैं उसकी ट्राई करता हूँ। और यहाँ ये जो एक्सेस हमारे पास ड्रिंक बची है, इसको मैं शिफ्ट कर लूँ एक दूसरे। तकरीबन 4, 5, 6 ड्रिंक के ग्लास बन जाते हैं एक खरबूजे में से। चलें जनाब, सेम जग हमने, क्योंकि इसमें मसाला नहीं पीसा हुआ या कोई और ऐसी चीज़, बस हल्का सा इसको पानी से धो के यहाँ आ जाती है जनाब स्ट्रॉबेरी, यहाँ आ जाते हैं 1, 2, 3, 4 अदद, 4 पाइनएप्पल। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ आपने देख लिया कि 1 बॉल स्ट्रॉबेरी, 4 स्लाइस पाइनएप्पल और 1 पाव दूध, ये चीज़ें हमने शामिल करी। 3 अदद बनाना इसमें शामिल कर देंगे। एक और ख़ास चीज़ है जनाब, ऑरेंज जूस या मैंगो जूस, दोनों में से कोई भी एक जूस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साथ में तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर डब्बे वाली क्रीम इसमें शामिल करेंगे। और इसी में शामिल करेंगे आइसिंग शुगर। इसके अंदर दानेदार चीनी का इस्तेमाल नहीं है। लगभग 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ये शामिल करके इसको मिक्स कर लेना। खूब अच्छी तरीके से इसको हमने मेरा इरादा था कि कोई शो ऐसा मैं करूं कि सिर्फ ड्रिंक ही ड्रिंक, क्योंकि एक अरसा बाहर रहा हूँ तो भूल गया, मुझे याद भी नहीं कि कितना अरसा बाहर रहा हूँ। तो वहाँ ड्रिंक्स की बड़ी वर्थ और वैल्यू है, मॉकटेल, कॉकटेल, शेक्स और बहुत सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह करेंगे, कोई इशू नहीं है। रेडी टू सर्व। ये 1 गिलास इफ्तार के वक्त अगर आपको मिल जाए तो यकीन मानेंगे कि आप कुछ और किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे बस 2, 3, 4 गिलास और मिल जाएंगे। और यही एक मज़ेदार चीज़ होती है कि जब इंसान मेहनत करता है किचन में खड़े होकर घर वालों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेहमान के लिए, और उस खाने की इज़्ज़त, तारीफ़ और वाह वाह हो, और रिक्वेस्ट की जाए उस बनाने वाले से कि क्या पॉसिबल है 2 और मिल जाएं, 1 और मिल जाए प्लीज़, तो वो असल इनाम होता है, वो असल खुशी होती है, और वो एक रोब दबदबा होता है कि अल्लाह ताला ने ये जायका सिर्फ मुझे दिया है। ये बड़ा कीमती अमल है, ख़ास तौर पे मेरी बेटियों के लिए, ख़ास तौर पे मेरी वो बेटियां जिनकी शादी अभी भी हुई है। अपने घरों में जाएं या दूसरों घरों से अपने ससुरालों में जाएं, अपने आप को मनवाने की सबसे बेस्ट चीज़ खाना है। बाकी तालीम और लातदाद दूसरी चीज़ें वो सब हैं, बहुत कीमती हैं, लेकिन फूड इज़ द बेस्ट। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का।
बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ए मालिक, माँ बाप की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी बेटियां होती हैं। ए रब, उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा और उनके नसीब अच्छे फरमा। ए रब, बेटी जब तकलीफ़ में होती है तो बाप कब्र में भी तड़प जाता है, माँ कब्र में भी तड़प जाती है। ए रब, हर एक की बेटी को अपनी पनाह में रख, क्योंकि तू रब है और तू तो बेटियों से बहुत प्यार करता है और तेरे महबूब ने बेटियों को रहमत कहा है। परवरदिगार, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और रहम, करम, बख्शिश, दरगुजर सिर्फ तू कर सकता है और कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़। के बाद